दुश्मन पर पहली गोली हम नहीं चलाएंगे, लेकिन अगर हम पर गोली चली तो हम गोली की गिनती भी नहीं करेंगे। अगर आतंकी आएंगे तो हम उन्हें 2.5 फीट जमीन के नीचे गाड़ देंगे। दोस्तों, बरसों बाद किसी बेबाक इंडियन आर्मी चीफ के मुंह से देश ने ऐसी हुंकार सुनी थी। ये हुंकार स्थल सेना, जल सेना और वायुसेना के प्रमुख जनरल बिपिन रावत की थी। सीडीएस बिपिन रावत सिर्फ एक नाम नहीं थे, बल्कि इंडियन डिफेंस फोर्स की वो मिसाल थे जिन्होंने इंडियन आर्मी को एक ऐसी कड़ी में जोड़ा था कि हिंदुस्तान का हर दुश्मन हिंदुस्तान का नाम सुनते ही कांप उठे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो बेबाक आवाज और पराक्रम के लिए विश्वविख्यात भारतीय सेना की ताकत सीडीएस बिपिन रावत आज हमारे बीच नहीं है। दरअसल तमिलनाडु के एक हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 13 लोगों का निधन हो गया। लेकिन ये हादसा हुआ कैसे? हमारे देश में ये सवाल के साथ साथ और एक विषय चर्चे में है, वो है ब्लैक बॉक्स। असल में ब्लैक बॉक्स होता क्या है और ये काम क्या करता है, यही हम जानेंगे आज की वीडियो में। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, अगर सीधी भाषा में समझे तो ब्लैक बॉक्स किसी भी हेलीकॉप्टर या प्लेन की दुर्घटनाओं के पीछे कारण पता लगाने के लिए इस्तेमाल होती है। ब्लैक बॉक्स ऑरेंज कलर की होती है ताकि दुर्घटनाओं के बाद इसे आसानी से खोजा जाए। अब यहाँ पे सवाल है कि अगर ये ऑरेंज कलर की है तो इसे ब्लैक बॉक्स क्यों कहा जाता है, ऑरेंज बॉक्स क्यों नहीं? बेसिकली इसके पीछे 2 थ्योरी है। पहला, कई लोगों का ये मानना है कि ब्लैक बॉक्स को पहले ब्लैक कलर के बनाया जाता था, इसीलिए तब से इसका नाम ब्लैक बॉक्स। और दूसरा कारण है कि कई लोग ये कहते हैं कि ब्लैक बॉक्स दुर्घटनाओं से जुड़ा हुआ बॉक्स, इसीलिए इसका नाम ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स को बहुत मजबूती से बनाया जाता है ताकि बड़े से बड़े दुर्घटनाओं में भी ये सही सलामत रहे। इसके सबसे अंदर जरूरी डिवाइस को रखा जाता है और उसे सुरक्षित रखने के लिए पहले इसे एल्यूमिनियम से कवर किया जाता है, उसके बाद रेत की लेयर दिया जाता है, उसके बाद स्टेनलेस स्टील और सबसे ऊपर टाइटेनियम से कवर किया जाता है, जो कि बहुत मजबूत धातु है। इसीलिए ये ब्लैक बॉक्स 1 घंटे तक 11,000 डिग्री सेल्सियस की तापमात्रा को सहन कर सकता है और पानी में ये बिल्कुल सही सलामत रहते हैं। अब आते हैं ये काम कैसे करता है। ब्लैक बॉक्स को 2 हिस्सों में अलग किया जाता है। पहला CVR यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और दूसरा FDR यानी फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर। CVR FDR से छोटी होती है और इसका काम है कॉकपिट में चल रही बातें, एयर ट्रैफिक कंट्रोल की सिग्नल और उनके साथ क्या बातें हो रही थी, पायलट के माइक्रोफोन पे क्या साउंड आ रहा था, ये सब रिकॉर्ड और स्टोर करना। वहीं पे FDR की बात करें तो FDR का काम है प्लेन के संबंधित डाटा जैसे वेदर अपडेट, प्लेन की हाइट, एंगल, प्लेन की स्पीड, प्लेन में कोई खराबी आई है या नहीं, ये सब रिकॉर्ड और स्टोर करना। तो हम ब्लैक बॉक्स को एक ऐसी स्टोरेज डिवाइस कह सकते हैं जो किसी भी प्लेन या हेलीकॉप्टर की डाटा को सेफ रखता है। अब ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद एक्सपर्ट टीम उसमें रिकॉर्ड की गई फ्रीक्वेंसी की स्टडी करती है और दुर्घटनाओं की पता लगाती है। तो दोस्तों, अब तो आप समझ गए होंगे किसी भी प्लेन दुर्घटनाओं के बाद ब्लैक बॉक्स क्यों चर्चे में रहते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी ब्लैक बॉक्स के बारे में पता चले। और हाँ, जाने के पहले याद करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।